हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज हम देखने वाले हैं 6 वीक्स सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। अ, और ये जो कोर्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, यहाँ से पूरा कोऑर्डिनेट होता है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट आता है इसका, जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा। तो इसको जो है आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। हमेशा ये तो जो है ऑफलाइन फॉर्म फिल हुआ करता था, पर ये इस साल जो है आपको ऑनलाइन देखने मिलेगा। तो ऑनलाइन होगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, मेरिट में नाम आने का कम चांस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी लास्ट डेट जो रहेंगी एप्लीकेशन फॉर्म की 25 अप्रैल। ठीक है, यहाँ तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है लास्ट डेट है भर सकते हो। अभी बाकी डेट्स है इसमें दिए वाले, जैसा सिलेक्शन लिस्ट कब लगेंगी, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होता है उनका लिस्ट जो लगेगा। ठीक है, 6 तारीख को लग जाएगा 5वें महीने में। और बाकी जो है इसमें अलग अलग डेट्स दिखी है, आप पूरा पढ़ लेना है इसको, या पॉज करके पढ़ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको गेम्स बताता हूँ इसमें कि कितने गेम्स में ये शॉर्ट एनआईएस होता है। इसको शॉर्ट एनआईएस बोलते हैं, पर जितना हो सके आप डिप्लोमा करने की कोशिश करो। देखो ये 6 वीक्स के सर्टिफिकेट कोर्स पे कहीं पे जॉब नहीं आती। प्राइवेट स्कूल्स और जो छोटी एकेडमीज होती है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पर ये सर्टिफिकेट बहुत बढ़िया काम करता है। आप सोचोगे कि जो एनआईएस कोच का वैकेंसी आता है हर साल, साई में आता है, फिर आईआईटी में आता है, या कहीं और इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर जो है 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, इसमें 28 गेम्स है। ठीक है, ये गेम्स में, सारे गेम्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यानी अप्लाई कौन कर सकता है, जैसा मैं अब फुटबॉल से हूँ तो मैं फुटबॉल डिसिप्लिन में ही सर्टिफिकेट कोर्स करूँगा। तो अब कोई हैंडबॉल से होता है तो हैंडबॉल में करेगा, कोई सॉफ्ट बॉल में करेगा, कोई वेट लिफ्टिंग में करेगा। तो आपका जो गेम है आपने उसमें ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, याद रखना, जो बिगनर इस चैनल को देखता है, हमारे चैनल को, तो ये कोर्स है, एक सर्टिफिकेट कोर्स, कोचिंग कोर्स है, जहाँ पर आप एक कोचिंग का नॉलेज ले सकते हो जा कर के। 40 दिन का कोर्स होता है ये पूरा। अब इसमें जो है आपको ऑनलाइन फ़ीस लगेंगी, जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की, वहाँ पर जो है आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस लगेंगी सभी कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं है कि एससी के लिए अलग से लगेंगी, एसटी एसटी वुमेंस कैंडिडेट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है 1000 रुपीज़ फ़ीस एप्लीकेशन फॉर्म की लगेंगी। लिस्ट तो बाद में लगेंगी, पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे करने के लिए आपको जो है 1000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, वो भी ऑनलाइन पे करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहीं पे जो है आपका, अब वो तो एप्लीकेशन फ़ीस थी। अब ये सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ीस क्या है, देखो सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ीस जो है 22,400 रुपये, ये टोटल फ़ीस है। ठीक है, इसमें सारे एक्सपेंसेस आ गए, लोडिंग और बोर्डिंग भी आ गया। अब ये क्या है, ये क्या हो रहा है कि इस साल मतलब 2 साल से कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से जो है ये कुछ दिन ऑनलाइन होता है, बाद में प्रैक्टिकल जो है आपको जा कर के करना पड़ता है। तो अभी जब ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे तब आपको जो है, जिसका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है, जो शॉर्ट लिस्ट होंगी, ये लिस्ट आएंगी, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ही नाम आता है, तो उस तब उस समय पे आपको जो है 14,800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्स की फ़ीस। और बाद में जो है लोडिंग और बोर्डिंग का जो है अलग से पे करके वो 22,400 तक जाता है। और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी लगते हैं, जैसा अपना आना जाना खाना, या कुछ अब तुम एक्स्ट्रा डाइट लेते हो, या कुछ आपके अदर्स जो एक्सपेंसेस लगते हैं। तो कुल मिला के समझो ये कोर्स आपको लगभग 35 तक जाता ही जाता है, 35,000 तक ही आराम से चला जाता है। तो वो एक्सपेंसेस अलग है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना खर्च करते हो। ठीक है, तो ये आपने कोर्स का फीस देख लिया। अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट सारा कुछ बताता हूँ। आप पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब देखो, ये कोर्स के लिए 12th पास सफिशिएंट है। 12th पास कोई भी हो तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास चाहिए। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट, जो भी गेम है आपका उसी गेम में, हाँ, जो गेम है उसी गेम में
एटलीस्ट आपके पास एंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन चाहिए, ठीक है। और जो भी एसोसिएशंस होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होते हैं वहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है, ठीक है। ट्वेल्थ के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखो जिसका हायर एजुकेशन होता है, तो जब ये शॉर्ट लिस्ट बनती है तो ये आपके अचीवमेंट्स और एजुकेशन मार्क्स देख करके वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को कोर्स के लिए बुलाते हैं। तो अभी वो कोर्स किस तरह से बुलाते हैं देखो, अब जैसा मान लो ग्रेजुएशन हुआ है तो ग्रेजुएशन के 2 मार्क है। अगर आपका स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जो होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ठीक है, स्टेट लेवल, वहाँ पर अगर आपका प्लेस है एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो उसके 2 मार्क, ठीक है, इसके दो, तो आपने यहाँ पे 4 मार्क ले लिए। जैसा ग्रेजुएशन हो गया और स्टेट मेडलिस्ट हो तो 2 मार्क मिल गए, मतलब 4 मार्क यहाँ आपको मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद समझो कोई बीपीएड करा हुआ रहता है, किसी का बीएससी हुआ रहता है स्पोर्ट्स कोचिंग में, या किसी का डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन हुआ रहता है, तो उनके लिए जो है 3 मार्क है, ठीक, डिप्लोमा वालों के लिए, और बीपीएड वालों के लिए जो है 3 मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जूनियर जूनियर नेशनल या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या जोनल सीनियर चैम्पियनशिप, ठीक है, या सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन, तो आपको जो है उसके 3 मार्क मिलेंगे। तो इसी तरह देखो मास्टर डिग्री है अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन में तो 4 मार्क है। और सीनियर लेवल में, सीनियर नेशनल लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है तो उसके 4 मार्क है। मास्टर डिग्री है अगर आपके पास एमफिल हो रखा है आपका, या पीएचडी हो रखा है, एमफिल और पीएचडी होने वाले कैंडिडेट को जो है, मतलब उनका नाम आने ही वाला है, कंसिडर हो जाता है कि वो कैंडिडेट जो है मेरिट के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ देखो, पार्टिसिपेटिंग एट सीनियर इंटरनेशनल लेवल। सीनियर, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल में सीनियर खेला है तो वो कैंडिडेट को नाम तो आ ही जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन जो 12 पास रहने के बाद बावजूद भी आपका नाम आ जाए। तो यहाँ पर देखो सभी का नाम नहीं आता अप्लाई करने के बाद, क्योंकि इस साल तो ज़्यादा कंपटीशन है, ऑनलाइन कोर्स है। अगर आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है तो ही आप सर्टिफिकेट्स कोर्स करिए, नहीं तो आप, अगर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2 पार्टिसिपेंट है तो मेरी राय रहेंगे कि आप 1 ईयर का डिप्लोमा कर लो। वो आपके लिए इन फ्यूचर में जॉब में भी काम आएगा, और 1 ईयर में आप रह कर के कोर्स करोगे वहाँ पर में, तो आपका जो गेम है आप उस गेम का आपको पूरा अच्छे से ज्ञान आएगा, और एक आप प्रोफेशनल और एक वेल ट्रेंड कोच बनोगे, ताकि इन फ्यूचर में आप कोई बच्चे को ट्रेनिंग दोगे तो प्रोफेशनली और एकदम बढ़िया ट्रेनिंग दे सकोगे। अगर आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल करके सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर यहाँ पर मेरिट किस लेवल पे जाएंगी, कहाँ जाएंगी, इसकी कोई ये नहीं है, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन है। पिछले साल ऑफलाइन था तो ऑफलाइन में क्या होता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब ऑनलाइन में क्या, बहुत सारे लोग क्या ऑनलाइन में तो इजीली फॉर्म भी पहुंच जाता है उनके पास, और कुछ मिस्टेक होने भी नहीं देता है, क्योंकि फॉर्म आगे बढ़ता ही नहीं, कुछ अपन गलत भर रहे हैं तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखो आप एज लिमिट के बारे में बात करेंगे हम। अब जैसा एज लिमिट 20 साल से लेकर के 42 ईयर्स तक, ठीक है, 20 साल से 42 ईयर्स तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए, अब उसमें पता नहीं कितना दिया है एज रिलैक्सेशन, और नॉर्थ ईस्ट रिलीजन के लिए भी दिया है, ठीक है। अभी कोर्स चालू कब से होगा, यहाँ पर लिखा है 9 मई टू 30 जून, ठीक है। अब ये सारा कुछ इसमें लिखा है, आपको प्लेइंग किट, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, क्लोथ्स, ये सब सारा कुछ साथ में ले आना पड़ता है आपका। ये भी इसमें पूरा डिटेल लिखा है। अब इसकी लास्ट डेट तो आपको बताया, जैसा 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की, ठीक है। तो आपने जो है फॉर्म अच्छे से भरना है, जो अप्लाई करना चाहते हैं वही लोग इसमें फॉर्म फिल करें। अगर आपके पास अच्छी अचीवमेंट नहीं है, आप पार्टिसिपेंट पे लगाते हो, डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेंट पे मत लगाओ, आपका फॉर्म जो है मेरिट में नाम नहीं आएगा। हो सकता है आ जाए, जिस गेम में आप अप्लाई कर रहे हो उस गेम के लोग कम अप्लाई करते हो तो आ भी जा सकता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपकी तैयारी है 1000 रुपये आप ऐसे यानी लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, ऐसे समझ के भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस PDF में सिर्फ इतना ही है। बाकी कोई जानकारी अगर आपको लगती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड करके आप पूरा अच्छे से बाकायदा पढ़ सकते हो। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ भी दिक्कत आती है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो वहीं पे आपको हेल्प डेस्क नंबर मिलेगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो।
अगर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं ही हूँ ही, और मुझे स्क्रीनशॉट दे करके भेज देना, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।